हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इंडिया का डेयरी सेक्टर। तो इंडियाज डेयरी सेक्टर इज फेसिंग अ लॉट ऑफ मिल्क शॉर्टेज। तो हमारे देश में मिल्क की हो रही है शॉर्टेज, जिसकी वजह से सेंटर ने यहाँ पर कंसिडर कर रहा है सेंटर कि हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं किसे, बटर और घी को। अब देखिए बटर और घी यहाँ पर बड़े ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली हम लोगों के लिए, वेजिटेरियंस वगैरह के लिए, सबके लिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए, सबके लिए यहाँ पर बटर घी इज़ लाइक प्राइमरी सोर्स है इंडियंस के लिए। अब यहाँ पर इन्हीं चीज़ों की हो रही है कमी, जिसकी वजह से ये कंसिडर किया जाता है कि अब हम इन चीज़ों को इम्पोर्ट यहाँ पर कर लें। अब देखिए यहाँ पर ये कंसर्न इस वजह से हो रही है क्योंकि मिल्क शॉर्टेज चल रही है, और अगर दूध की कमी होगी तो यहाँ पर बटर और घी कहाँ से बनेगा, है ना। बटर और घी बनता ही आपके दूध से है, और दूध की ही यहाँ पर कमी हो रही है। अब इसके साथ साथ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो देखिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर पनीर खाते हो, वो भी दूध से बनता है, दूध को फाड़ दो, है ना, पनीर बन जाएगा। प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स यहाँ पर है। इसके बाद दे आर की सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। दूध यहाँ पर आप पीते हो उसमें कैल्शियम है, वाइटामिन है, प्रोटीन है। और यहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है हिंदुस्तान के अंदर। डेयरी इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रेंथन करी है आपकी रूरल इकोनॉमी। वहीं पर इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स एंड पोटेंशियल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल। अब देखिए अनअकैडमी यहाँ पर आप लोगों के लिए 20% का डिस्काउंट लेकर आया है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। और सब्सक्रिप्शन जब भी लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, जिससे कि यहाँ पर आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कोड का इस्तेमाल जरूर करना। ओके, इसके बाद अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए आरंभ बैच, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। फिर है यहाँ पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच। चलिए, इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम भी लेकर आया है, और साथ ही साथ ऑफलाइन ऑप्शनल क्लासेस। अब देखिए प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बात करें हम डेयरी सेक्टर के हिंदुस्तान में, तो मिल्क जो है उसकी वेटेज आपको करीब 6.6% की देखने को मिलती है इन दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड स्पाइक कुड हैव रीजनेबल इम्प्लीकेशन ऑन हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मिल्क की वेटेज है वो करीब 6.6% की है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, और यहाँ पर एक हमें स्पाइक भी देखने को मिलती है जो कि एक रीजनेबल इम्प्लीकेशन होगा ऑन दी हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब अकॉर्डिंग टू योर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, इंडिया की जो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, इंडिया आपका हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। कितना? 24% यहाँ पर हिंदुस्तान कंट्रीब्यूट करता है मिल्क प्रोडक्शन में। टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपकी राजस्थान है 15.5%, फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है 14.93%, और फिर आता है मध्य प्रदेश। इंडियन की डेयरी सेक्टर है उसकी एनुअल ग्रोथ करीब आपकी 5 से 6% की है। 2022 में यहाँ पर हमें 39% का जंप देखने को मिल जाता है एक्सपोर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स में। की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देख लो, बांग्लादेश हो गया, UAE है, बहरीन है, मलेशिया है, सऊदी है, और आपका कतर है। ये हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। देखिए मिल्क प्रोडक्शन आप लोग यहाँ पर देख लो साल दर साल किस हिसाब से बढ़ता है। अभी रिसेंट का अगर हम देखें तो वो है 2020 और 19-21 का। ठीक है, 2020 और 21 का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 209.96 मिलियन टन का। ठीक है, अब इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन US, मतलब आपका डॉलर में किस बेसिस पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 391.59 US डॉलर। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, प्रोडक्शन भी देख सकते हो और एक्सपोर्ट भी देख सकते हो। वहीं पर चैलेंजेस क्या हमें देखने को मिलते हैं डेयरी सेक्टर में। कोविड-19 के टाइम पर यहाँ पर इट लेड टू अ क्रैश इन प्राइसेस। जो डिमांड थी, डिस्ट्रक्शन था, वो आपका कोविड के टाइम पर ही हुआ है, क्योंकि जो फार्मर्स थे वो यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई भी यहाँ पर वो दूध ले ही नहीं पा रहा था, कोई बाहर ही नहीं जा पा रहा था। उसके साथ साथ लंपी स्किन डिजीज जब आपका आया, इट हैज लेड टू द डेथ काउंट ऑफ 1.9 लाख कैटल्स। करीब आपकी
1.5 लाख से भी ऊपर अगर देखा जाए तो जो आपकी कैटल थी उनकी यहाँ पर डेथ होती हुई नजर आई, जो कि एक कैपिटल लॉस था डेयरी फार्मर्स के लिए। वहीं पर फॉडर इन्फ्लेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ICAR साइंटिस्ट, फॉडर एंड फीड अकाउंट जो था दैट वाज फॉर 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मिल्क। फॉडर इन्फ्लेशन एट 30% की बात करें दैट हैज बीन क्रिटिकल फैक्टर फॉर सोरिंग मिल्क प्राइसेस। और मिल्क शॉर्टेज किस प्रकार से हुई, जो डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है पॉपुलेशन के चलते, इनकम भी यहाँ पर बढ़ती है, अर्बनाइजेशन है और डाइट भी चेंज हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नीड है इन्वेस्टमेंट की सप्लाई चेन में एंड इन दिस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस एज वेल। कोऑपरेटिव्स की बात करें तो दे हैव रेवोल्यूशनराइज्ड डेयरी but due to variety of factors the success has not gone beyond Gujarat and Karnataka। ओके तो यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें डेयरी सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एफर्ट्स जो हैं सरकार के द्वारा लिए गए हैं जो कि हम अपनी जो डेयरी सेक्टर है उसको बूस्ट कर दें। तो सबसे पहला है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये मॉनिटर करता है सप्लाई डिमांड गैप को इन डेयरी प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है 1970 में बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ मिल्क डेफिशिएंट इनटू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। डॉक्टर जो आपके वर्ग से कोरियन है, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये यहाँ पर एम कर रहा था कि जेनेटिकली इंप्रूव कर दें हम कैटल की पॉपुलेशन को और यहाँ पे प्रमोट करें, कंजर्व करें इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स को। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट ये एम कर रहा था कि हम स्ट्रेंथन करें इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी मिल्क एज वेल एज प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए और मार्केटिंग होनी चाहिए मिल्क की और मिल्क प्रोडक्ट्स की। फिर फाइनली सरकार लेकर आई आपकी डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम जो कि यहाँ पर क्रिएट कर रही थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डेयरी इंडस्ट्री। और फाइनली आया आपका नाबार्ड। नाबार्ड यहाँ पर कैरी आउट करता है प्रोग्राम्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ओके चलिए, आई होप यहाँ पर आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट आर दी इश्यूज विच वी आर फेसिंग इन अ डेयरी सेक्टर। कोई भी डाउट रहता है आपके कमेंट सेक्शन में पूछो, डेफिनेटली पूछा करो कमेंट सेक्शन में। ओके बाकी मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगी अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय एवरीवन।